तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कि शौचालय है वो हम कहाँ पर बनाएं। तो वास्तु के अकॉर्डिंग शौचालय की जगह है वो हम कैसे निकालें दोस्तों। हम जो बाथरूम की हमारी जगह होती है वो कैसे पता करें कहाँ पर हमें शौचालय बनाना चाहिए और कहाँ नहीं बनाना चाहिए। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, मैंने एक प्लॉट का साइज लिया हुआ है। कुछ भी हो सकता है वो, 700 स्क्वायर फीट भी हो सकता है, 800 स्क्वायर फीट भी हो सकता है, 1500 स्क्वायर फीट, कोई भी साइज हो। बट एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए मैंने एक प्लॉट का साइज बनाया हुआ है। ठीक है दोस्तों। बट यहाँ पर मैंने काम क्या किया है, प्लॉट का साइज बना के मैंने यहाँ पर दिशाएं दर्शा दी हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमारी कौन सी दिशा में क्या आने वाला है और कौन सी दिशा में हमें बनाना है और कौन सी दिशा में नहीं बनाना है। ठीक है दोस्तों। तो उस बाथरूम शौचालय हमें कहाँ बनाए, उससे पहले हमें दिशाओं को समझना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो हम दिशाओं को कैसे समझें, पहले जैसा कि हमारा ये प्लॉट का साइज है, इस प्लॉट के साइज को हमें 9 भाग में बांटना पड़ेगा। तो कैसे बांटेंगे, जैसे कि हमारा पूर्वी हिस्सा हो गया यानी ईस्ट, पश्चिम यानी वेस्ट, उत्तर यानी नॉर्थ और दक्षिण यानी हमारा साउथ। और ये हो गए हमारे चारों कॉर्नर। तो अब इनको हमें 9 भागों में बांटना है यहाँ पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर 8 ही यहाँ पर दिशाएं हमारी होती हैं। तो अब वैसे तो हमारी 32 आती हैं कॉर्नर के जो जोड़ के, बट यहाँ पर जो मुख्य दिशाएं होती हैं वो हमारी 8 दिशाएं होती हैं। बट यहाँ पर एक सर्कल हम बनाएंगे तो एक दिशा हमारी और निकलती है, जो कि हमारी 9 दिशाएं हो जाती हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आपको 8 दिशाएं दर्ज शो हो रही हैं, एक दिशा जो हमारी होती है वो होता है हमारा आकाश खंड। तो हम वो दिशाएं कैसे बांटेंगे, कैसे पता करेंगे कौन सी दिशा में हमारा क्या आने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको तीन तीन भागों में बांटना पड़ेगा। तो जैसे कि हमारा पूर्वी हिस्सा हो गया, तो एक हिस्सा हमारा ये हो गया और एक हिस्सा हमारा ये हो गया। ठीक है दोस्तों। तो इसको हम पहले दिशाएं बांटते हैं इस तरीके से। आपको प्लॉट का साइज बना लेना है और फिर दिशाएं जो जो सा भी दिशा आपके मकान में पड़ रही है, यानी आपका कौन सा फेसिंग मकान है, आपको उस पर वो दिशाएं यहाँ पर मार्क कर देनी है। इसके थ्रू ही आपको जो है यहाँ पर दिशाएं बांटनी है। ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने देख लिया अभी, पूरब से पश्चिम की जो हमने दिशाएं बांट दी हैं, 1 2 और 3 खंड हमने निकाल दिए। ऐसे इसी के थ्रू हमें क्या करना है, साउथ और उत्तर का भी हमें वो दिशाएं बांट देनी है। ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से आपको जो है दिशाएं बांट लेनी है। तो आप खुद अपने से आप दिशाएं पता कर सकते हैं और अपना जो बाथरूम का एरिया निकलता है, यानी जो शौचालय का एरिया निकलता है, वो आप उसके थ्रू निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारा मैप तैयार हो गया, यानी कि जो हमारे खंड होते हैं वो हमारी 8 दिशा हमने यहाँ पर बांट दी गई हैं। अब इससे हमारा ये पता चलता है कि पूरब वाला एरिया है तो पूरब वाली दिशा हमारी ये होगी। तो पूरब वाला एरिया का जो कॉर्नर पड़ता है वो हमारा ये वाला खंड हो गया। ठीक है ना। तो दूसरा खंड हो गया हमारा आग्नेय कोण का। ठीक। तीसरा हो गया हमारा साउथ यानी कि दक्षिण वाला। चौथा होगा हमारा नेत्रप यानी पृथ्वी और साउथ पश्चिम वाला एरिया। इसके बाद आता है हमारा पश्चिम वाला एरिया यानी कि वेस्ट वाला एरिया। फिर कॉर्नर पड़ता है हमारा वायु यानी कि वायु। तो यह हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला कॉर्नर पड़ गया। और ये होगा हमारा नॉर्थ और ये हमारा ईस्ट हो गया। तो इसी प्रकार से हमें जो है मैप तैयार कर लेना है अपने भूखंड का, यानी कि जो आपका सर्कल आ रहा है उसी को इसी तरीके से आपको क्या करना है, बांट देना है। अब हम इसमें सबसे पहले हमें जो चिन्हित निशान करने हैं कि जो जहां पर हम शौचालय नहीं बना सकते दोस्तों, तो वो उस जो हमारी कॉर्नर आती है, जो हमारी दिशा है, जिस दिशा में हम शौचालय नहीं बना पाते हैं, वो बनाना नहीं चाहिए हमें, वो उस दिशा पे हम निशान लगाते हैं। तो जैसा कि ये हमारा पूर्वी हिस्सा हो गया, ये हमारा उत्तर हिस्सा हो गया। तो उत्तर और पूर्वी हिस्सा के बीच में हमारा जो कोण पड़ता है वो होता है हमारा आग्नेय कोण। तो आग्नेय कोण हमारा देवताओं को समर्पित होता है, यानी देवताओं का स्थान होता है। तो जैसा कि आप खुद से भी एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसा यहाँ पर पूजा का स्थान होता है, यानी कि हमारा मंदिर बनाया जाता है, भगवान जी को विराजमान करते हैं। तो यहाँ पर हम गंदगी जैसा शौचालय जैसी चीजें यहाँ नहीं बना सकते। वो अशुद्ध जगह है जो हमारी, वो अशुद्ध हो जाएंगी। तो इस पर तो हमारा कोई भी विकल्प निकलता ही नहीं है बनाने का। तो आपको यहाँ पर कभी भी भूल कर भी नहीं बनाना। तो इसको आपको कट्टे से लगा देना कि इस वाले एरिया में आपको बिल्कुल भी शौचालय का यूज नहीं करना है। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा बात करते हैं हम ब्रह्म स्थान का। तो ये आ रहा हमारा सेंटर, ब्रह्म स्थान यानी आकाश। तो ब्रह्म स्थान हमारा केंद्रीय स्थान होता है। तो यहाँ पर हमें कभी भी भूल कर शौचालय से, क्योंकि ये भी हमारा एक शुभ स्थान माना जाता है, तो यहाँ पर भी हमें कभी भूल कर भी शौचालय का निर्माण नहीं करना है दोस्तों। अब इसी की से रिलेटेड हमारा आता है नेतृत्व कोण। तो नेतृत्व कोण होता है हमारा जो पृथ्वी से
को समर्पित है, तो पृथ्वी को समर्पित हमारे नेत्र कोण है, यहाँ पर भी हम जो है शौचालय नहीं बनाएंगे दोस्तों। तो अब बात आती है कि जब इस जगह पे हम शौचालय नहीं बना सकते, तब कौन सी जगह हम शौचालय बना सकते हैं। बट यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर एक जगह और है जहाँ पर आप बना तो सकते हैं बट आपको नहीं बनाना, वो है आपका आग्निक कोण। आग्निक कोण में आपको कभी भी शौचालय नहीं बनाना, बना सकते हैं बट उसका दोष लगता है। तो यहाँ पर शौचालय आपको कभी भी नहीं बनाना है। इन चार जगह जो है आपकी बिल्कुल छोड़ना ही छोड़ना है, आपको कभी भी किसी की बातों में नहीं आना है और इस जगह आपको छोड़ देनी है। ठीक है दोस्तों। अब आग्निक कोण क्यों छोड़ा जा रहा है? क्योंकि दोस्तों यह आग्निक कोण का स्थान होता है, यानी आग्निक कोण की दिशा होती है। तो यहाँ पर हम शौचालय बना के एक तो उसको गंदा करते हैं, ऊपर दूसरी बात वहां पर पानी का प्रभाव रहता है। तो पानी और अग्नि की आज से कभी जन्मों जन्मांतर कभी बनी ही नहीं है। तो पानी का और आग आग का यानी अग्नि का कभी भी मिलान नहीं होता है दोस्तों। तो आप यहाँ पर कभी भूल कर ना बनाए, नहीं तो आपको स्वास्थ्य से लेके रिलेटेड परेशानियां होती रहती हैं दोस्तों। तो ज्यादातर होती है हमारी महिलाओं को, क्योंकि जो आग्निक कोण होता है वो अग्नि के लिए बनाया गया है। यहाँ पर हम किचन का इस्तेमाल कर सकते हैं और वहीं पर किचन बनाई भी जाती है। ठीक है, तो आपको इन चार जगह पर आपको कभी भी शौचालय का निर्माण नहीं करना है। अब बात करते हैं कि हम शौचालय का निर्माण कहाँ करें। तो अब इन बिंदुओं पर आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से समझना है आपके लिए कि हमारा शौचालय कहाँ से कहाँ तक हम बना सकते हैं और कहाँ हमें जगह इस पे छोड़ के चलना है। तो जैसा कि दोस्तों ये है हमारा बायप कोण। तो आपको बात शौचालय का जगह कहाँ बनाना है, उसको कैसे निकालें, वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि आपको बायप कोण है, बायप कोण का एरिया में यहाँ पर कुछ एरिया छोड़ के रखना, जैसा कि मैंने यहाँ पर निशान लगा। आपको कभी भी किनारे से बायप के कॉर्नर से आपको शौचालय नहीं बनाना। ठीक है दोस्तों। और दूसरा स्थान आता है हमारा पश्चिम यानी वेस्ट वाला। तो वेस्ट का हमें सेंटर ले लेना है, ऐसे सेंटर पर निशान लगा लेना। तो अब क्या करना है, जो हमारा सेंटर लाइन होता है वहां से हमें इस तरीके से एक लाइन खींच लेनी है, जैसा कि मैं खींच रहा हूँ। आपको इस तरीके से सेंटर लाइन निकाल लेनी है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा आपको यही सेंटर से पश्चिम में भी आपको एक लाइन खींच लेनी है। अब जो जगह ये बचती है ये हमारे शौचालय के लिए उपयोग है और शुभ और अच्छी जगह मानी जाती है। ठीक है दोस्तों। तो आपको शौचालय का निर्माण ये यहाँ से लेके इस निशान से लेके इस, इस एंगल में जो है आपको शौचालय का निर्माण करना है। तो आप शौचालय जो है यहाँ से भी बना सकते हैं, पहला। दूसरा आप यहाँ से यहाँ भी बना सकते हैं और तीसरा आप यहाँ से यहाँ तक बना सकते हैं। यानी कि 3 शौचालय जो है आपके यहाँ इस एरिया में निकल जाएंगे। और अगर आपके नक्शे के थ्रू आपका जो शौचालय है वो इस एरिया में यहाँ से लेके इस एरिया में कहीं भी अब पड़ता है, तो आप इस एरिया में भी जो है शौचालय बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक जगह और आती है हमारी जो शौचालय के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है दोस्तों। सुबह दिशा है हमारी दक्षिण। तो उत्तर और दक्षिण का हमारा जो कोण पड़ता है तो उसको भी हम एक मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर भी एक मार्क कर लेना है, इस तरीके से जैसे कि मैं बता रहा हूँ। आपको इसी तरीके से मार्क यहाँ भी कर लेना है। और दूसरा आता है हमारा नेतृत्व कोण यानी प्रति। तो आपको यहाँ पर भी कॉर्नर छोड़ देना, जैसा कि आपने बायब में छोड़ा था इसी प्रकार आपको नेतृत्व और साउथ के एरिया में भी आपको यानी कि दक्षिण एरिया में भी कॉर्नर छोड़ देना है। इस एरिया में आपको इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों। ठीक है। अब इसको भी आपको एक कॉर्नर बना लेना है इस प्रकार से। आप जो जगह निकल के आई है यह आपकी शौचालय के लिए उपयोगी है और बहुत ही शुभ जगह मानी जाती है। तो अब साउथ सेंटर से आप इस एरिया में भी शौचालय बना सकते हैं दोस्तों। इस एरिया में भी आप जो है शौचालय बना सकते हैं और इस एरिया में भी आप शौचालय बना सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो कॉर्नर आता है हमारा जो सर्कल है इससे हमें अंदर नहीं जाना है दोस्तों, और इस सर्कल के भी अंदर हमें नहीं जाना है। अब इसके बाद अगर आपके नक्शे में जगह कम पड़ रही है या अदरवाइज आप बना नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम है, तो एक जगह और मैं बताने वाला हूँ। वो जगह कौन सी, ध्यान से समझिए। यह होता है हमारा कुबेर स्थान, जहाँ पर अन्न भंडार हम रखते हैं,
यानी अनाज वगैरह हम रखते हैं, गहने तिजोरी वगैरह हम इस स्थान पर रखते हैं। तो ये स्थान बहुत ही शुभ माना जाता है, तो इस स्थान को भी हम छोड़ना है, बट कितना छोड़ना है वो मैं बता रहा हूँ। ये वाला जो कॉर्नर है हमें, जो इसके सेंटर से भी हमें थोड़ा कॉर्नर छोड़ के इस तरीके से लाइन यहाँ खींच लेनी है, और यहाँ से भी हमें थोड़ा सा जगह छोड़ के इस तरीके से यहाँ भी हमें एक सेंटर लाइन निकाल लेनी है, ऐसे। इस प्रकार से आपको जो है मैप तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर भी जो है आप शौचालय का निर्माण कर सकते हैं, और इस जगह पर भी आप शौचालय का जो है निर्माण कर सकते हैं दोस्तों। तो ये रही एक इम्पोर्टेंट और वास्तु से रिलेटेड फुल वास्तु शौचालय वीडियो, जो आपके बहुत ही काम आने वाली है। और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है कि आपको किस प्रकार से जो है शौचालय का पता करना है, कौन से एंगल में हमारा जो है शौचालय यहाँ पर पड़ रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसी प्रकार से आपको सर्कल बना लेना है, और इसी के थ्रू आपको जो है शौचालय का पता लगा सकते हैं, और खुद से वास्तु में, यानी वास्तु के अकॉर्डिंग जो है अपना शौचालय बना सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो दोस्तों। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और फिर मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक को लेके, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी दोस्तों। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। नमस्कार।